बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब इस सेगमेंट में हम लोग एनर्जी पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर अगले लेक्चर्स में हम एनर्जी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिएगा, एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। आप में से कोई बता सकते हैं एनर्जी की टाइप कितनी है? एनर्जी की अप्रोक्सीमेट 72 टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन उसमें मेजर दो टाइप है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। ठीक है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो बॉडी के अंदर स्टोर हुई हुई होती है। किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस वक्त मेरे बॉडी के पास जो एनर्जी है वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, आपके पास जो है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यानी स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी। लेकिन अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है, अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी नेवर बी जीरो, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नहीं होती है जीरो। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये बताओ, पहला सवाल एक बड़े काम का है, पता कैसे चलता है कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है या नहीं? जैसे मैं हूं, पता कैसे चलेगा मेरे पास एनर्जी है या नहीं? तुमको तो नहीं पता कि मेरे पास, तुमको तो नहीं पता मेरे पास काम करने की सलाहियत है या नहीं, किसी को भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ मुझे ही पता चलेगा ना। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरे पास एनर्जी है या नहीं? अच्छा, इसके पास एनर्जी है या नहीं? हाँ, नहीं है, वो तो प्रोड्यूस होगी ना। इसके पास अभी एनर्जी है नहीं है। हाँ, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर लो, अच्छे अच्छों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। पता कैसे चलता है बॉडी के पास एनर्जी है या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सिंपल सा एक रूल है, अगर बॉडी के पास मास है ना, मास, नॉट लिविंग नॉन लिविंग, मैं लिविंग नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बॉडी के पास मास है ना तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। मास, मास, इसका मास है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। आपने पढ़ा है ना, एनर्जी मे कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर मैं इसको जलाऊं तो कैसे हीट मिलेगा? अरे इसके अंदर एनर्जी थी तभी तो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, मास है तो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। तो अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड में जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है तो मूव करने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है ना, वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mgh, जी, m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट, s भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, क्या ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। क्यों? जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है ना तो बॉडी पर ग्रेविटी की फोर्स लगती है और वो हमेशा वेट के बराबर होता है, और F की जगह वेट लिखोगे तो वही बनेगा mg। और दूसरी बात, एक और पॉइंट याद रखो, वर्क और एनर्जी
ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उन दोनों को आप एक दूसरे से जब भी रिप्लेस करना चाहो आपको इसकी इजाजत है। यानी ये जो एफएस है ना, वर्क का फॉर्मूला, ये किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए आप यूज कर सकते हो, सिर्फ पोटेंशियल के लिए नहीं। नहीं, सिर्फ एफएस, थीटा नहीं है। ये किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप काइनेटिक के लिए भी कर सकते हो, पोटेंशियल के लिए भी कर सकते हो, अदर टाइप की एनर्जी के लिए भी कर सकते हो, राइट? अच्छा, काइनेटिक, मैंने कहा काइनेटिक के लिए भी कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी कर सकते हो, ठीक? तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने एक आसान सा रूल बताया कि मास है तो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है। बस ये दो पॉइंट काम किए, याद रखिएगा। mgh इसका एक फॉर्मूला है और वर्क का कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो पोटेंशियल के लिए। जी, काइनेटिक, काइनेटिक का ताल्लुक मोशन से है, मूव करने से है। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको कहते हैं ड्यू टू मोशन और इसको कहते हैं ड्यू टू पोजीशन। क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फील्ड लगती है ना तो बॉडी की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज होती है। मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो काइनेटिक एनर्जी, राइट? लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तब तक रहेगा जब तक मोशन है, मोशन खत्म काइनेटिक एनर्जी खत्म। खत्म का मतलब अब है नहीं, एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, वो किसी और फॉर्म में चली गई। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, नॉट एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो जब बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक? अच्छा चलो, पोटेंशियल तो हर सूरत हो गई। मैंने क्या बताया पोटेंशियल का रूल? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। देखो, फर्ज करो कि अभी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना टोटली छोड़ दिया, अब मैं चल रहा हूं, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हुई? पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हुई। फिर मैं बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, इन सब के लिए एनर्जी कौन सी इस्तेमाल हो रही? पोटेंशियल। तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर है ना वो तो पोटेंशियल है, वो इस्तेमाल हो रही है। फिर इस्तेमाल होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी के अंदर सिर्फ वो एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में बच जाती है जो सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए चाहिए, सिस्टम को नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बना के दिया उसको भी नॉर्मल रखने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एक्स्ट्रा एनर्जी खत्म, सिस्टम वाली एनर्जी रह गई, लेकिन मैं फिर भी खाना पीना नहीं कर रहा हूं, तो सिस्टम आपको बोलेगा, अब लेकिन मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, तो सिस्टम आपको बोलेगा देखो भाई, अब आपकी एनर्जी खत्म हो गई, पोटेंशियल जो आपने स्टोर करके रखी हुई थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हो काम करने के लिए जो सिस्टम को रन करने के लिए चाहिए। तो वो कैसे बताएगा? उसकी कोई जबान थोड़ी है, वो हमारे अंदर एक फीलिंग क्रिएट करता है जिसको भूख और प्यास बोलते हैं। भूख और प्यास का मतलब है कि अदर वर्क के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो खत्म हो गई आपकी, सिस्टम को रन करने के लिए जो एनर्जी बची हुई है आप वो इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा बस ठीक है करो उसको, मैं नहीं दे रहा हूं आप एनर्जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। नतीजा क्या निकलेगा? वो सिस्टम वाली एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू होगा। मैं देख रहा हूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हो रही जो मैंने सिस्टम के लिए रखी हुई थी, चल रहा हूं तो वो पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है जो सिस्टम के लिए रखी हुई थी अब काइनेटिक में। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी खत्म हो जाएगी,
सिस्टम की एनर्जी खत्म तो सिस्टम काम करना बंद करना शुरू कर देगा, कभी ये बंद, कभी वो बंद, कभी बेहोश, यानी सिस्टम ने काम करना शुरू बंद। मैं फिर भी एनर्जी नहीं दे रहा हूं तो नतीजा क्या निकलेगा, राइट? तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिया है कि काइनेटिक और पोटेंशियल होता क्या है, बस। एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होगी वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल खत्म हो गई ना तो इसका मतलब है यूनिवर्स में वो बॉडी फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया, मास है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और मास है तो वो फिजिकली दिखेगा। मास जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मास जीरो का मतलब वो बॉडी वैनिश हो गया है, बॉडी चली खत्म हो गई है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी तो होती इंसान के मरने के बाद ही जी। फिर इंसान को जिस्म जमीन पे दबा देते हैं तो जाहिर सी बात है जिस्म फट जाता है, तो जो चीजें पहले नाजुक होती हैं वो मेल्ट होने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो जमीन में चली जाती है। फिर आखिर में हड्डियां चूंकि बहुत सख्त होती हैं, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ये सख्त होते हैं, इनको डिजोल्व होने में वक्त लगता है ठीक है, और ये सब डिजोल्व होती है हीट से। हीट से टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ता है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलों की इंटरेक्शन इतनी वीक होती जाती है, और वीक होते होते वो भी डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक, मैंने ये नहीं बोला कि लिविंग ऑब्जेक्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लिविंग नॉन लिविंग भूल जाओ, सिर्फ मास। मास है तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर एक डेड बॉडी है तो मास तो है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, अब वो खुद से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे जब लेके जाएंगे, राइट? काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन से है, जब तक मोशन है काइनेटिक एनर्जी है, मोशन खत्म काइनेटिक एनर्जी खत्म, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक स्टोर्ड एनर्जी से, मास से है। तो अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले वगैरह भी आपको नहीं बताए, ये इंशाल्लाह हम लोग अगले इसमें एनर्जी को कवर करेंगे, ठीक, इंशाल्लाह। ये स्क्रीनशॉट में नहीं भेज रहा हूँ इसका, ठीक है, ये रिकॉर्डेड भेजूंगा।